हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरीश कुमार यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 1.3 का पहला क्वेश्चन जो कि था, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो हमने कल की वीडियो में बता दिया था। तो आज हम क्वेश्चन 2 और 3 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने √5 सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 और 3। तो चलिए क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 यानी कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। ठीक है, हम लिख देंगे सॉल्व। ठीक है, माना, जिसमें मानना ही पड़ेगा, जैसे अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय मानना पड़ेगा, तभी ये सवाल लगेगा। इसका रूल ये है। ठीक है, तो हम लिख देंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख देंगे तब, जब परिमेय संख्या तब हम क्या लिख सकते हैं, तब यानी कि 3 + 2 √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं जगह पर P/Q की जगह पर A/B लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे P/Q रहे या A/B रहे, दोनों ही सही रहेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब जिसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड न हो। P और Q सहअभाज्य हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम लिख देंगे अब 3 + 2 √5 बराबर P/Q। ठीक है, इसे मान लेंगे। अब जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 √5 बराबर पक्षांतर कर देंगे P/Q - 3। इधर प्लस था तो इधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ √5 अगर लिखें तो हो जाएगा ये 2 इसके नीचे चलाएगा तो 2Q और -3/2। ये 2 जो है P/Q यानी इसमें भी गुणा होगा 2 का और 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा P/2Q - 3/2। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कैसे आए, इसे 2 √5 था। ठीक है, अब इसको हम जब नीचे लाएंगे तो देखिए 2 है तो इसके नीचे आएगा तो P/2Q हो जाएगा, और जब 3 के नीचे आएगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे √5 बराबर P/2Q - 3/2। ठीक है, अब लिख देंगे चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/2Q - 3/2 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जब ये पूर्णांक हो गए हैं तो पूर्णांक P और Q पूर्णांक हैं, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये लिख देंगे इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो ये बराबर है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। देखिए यहाँ पर इस मतलब इसके हिसाब से, अगर इसके हिसाब से देखें तो ये देखिए परिमेय संख्या पी अपान टू की माइनस 3/2, ठीक है। तो इसलिए वो बराबर लगा हुआ है, तो इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे यह दर्शाता है, इसलिए यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जहाँ पर ये एक संख्या परिमेय आ जाए, एक संख्या अपरिमेय, बस वहीं पर समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। जहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो आइए अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्न 3 में 3 क्वेश्चन है, इसका 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट है 1/√2। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से सब सवाल लगेगा, सबको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, तब 1/√2 को परिमेय संख्या, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको p/q के रूप में लिख सकें, तो हमने मान लिया है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ p और q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब जिसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, ठीक है। जिसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो उसे सहअभाज्य हैं, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। हम लिख देंगे अब 1/√2 बराबर p/q, ठीक है। तो हम इसका चलिए देख लेते हैं। 1/√2 है तो इसका हम परिमेयीकरण कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? परिमेयीकरण। 1/, जब मतलब हर में, ये ऊपर वाला अंश होता है, ये नीचे वाला हर, जब हर में संख्या रूट में होती है तो उसका हम परिमेयीकरण करके उसे रूट से हटा देते हैं, ठीक है। तो परिमेयीकरण का मतलब, परिमेयीकरण वो होता है जैसे 1/√2 हम बता रहे हैं भाई 1/, तो इसका √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी, मतलब जो संख्या नीचे √ में हो है उसका अंश में और हर में एक बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। बराबर p/q लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो जब 1 गुणा √2 तो कितना जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा √2, ये यहीं पर लिख दीजिए हैं √2। 1 गुणा बराबर √2 और √2 और गुणा √2, जब दो रूट का गुणा होगा तो वो रूट हट जाएगा, ठीक है, और जो संख्या हुई आ जाएगी। तो √2 और गुणा √2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 बराबर p/q, ठीक है। तो अब आ गया √2/2 बराबर p/q, ठीक है। तो हम इसके तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा जब कर देंगे तो हो जाएगा √2q बराबर 2p, ठीक है। और हम सिर्फ अगर √2 को सिर्फ इस तरफ रखें तो क्या हो जाएगा? 2p/q, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि सवाल वहीं सवाल हो जाएगा जहाँ पर एक संख्या परिमेय और एक अपरिमेय आ जाएगी। तो देखिए ये परिमेय है, ये परिमेय, तो यहीं पर सवाल होगा। हम
नीचे कुछ लिख देते हैं। चलिए हम लिख देंगे चूंकि पी और क्यू पूर्णांक हैं, चूंकि पी और क्यू पूर्णांक हैं, इसलिए हर सवाल की तरह इसमें भी कोई कठिन नहीं है। चलो इसको देखकर सवाल को घबराइए मत, बस समझने का प्रयास कीजिए सवाल, ठीक है। रटने का प्रयास मत, बस समझिए उसको, क्योंकि जब समझे रहेंगे तो आप लोगों को आगे भी ये काम देगा, ठीक है। चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी, √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखिए √2 बराबर 2p/q है, ठीक है ना। तो जो है अब हम देखिए 2p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए और बराबर का चिन्ह लगा है, तो इसके लिए अब बराबर का मतलब क्या है, जो दोनों साइड में होगा वो बराबर होगा। तो जब ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय होगी, तो इसलिए अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोध करती है, इस तथ्य का विरोध करती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर ये परिमेय संख्या होती तो ये बन जाता, लेकिन ये परिमेय संख्या है, होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इसे रटने का प्रयास मत कीजिए, बार बार ही कह रहा हूँ, इसे समझने का प्रयास कीजिए। बस आप लोग देखिए बीच वाला पार्ट ही चेंज कर देखिए, नीचे वाला हमने हर क्वेश्चन बताया, आप लोग देख सकते हैं सब में सिमिलर। बस आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से क्या चेंज करना है और क्या समझना है, ठीक है। बस और ज़्यादा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं, सवाल सब सरल है, सब समझ में आएगा। जब तक आप मैथ्स में चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, आप लोग को बहुत सरल माध्यम से इसमें पढ़ाया जाएगा। आप लोग बस हमारा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं। चलिए हम क्वेश्चन 3 का दूसरा देखते हैं। तो हम चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 7√5, ठीक है। तो हर क्वेश्चन की तरह इसे भी हम सॉल्व करेंगे उसी तरह से। किस तरह से मानेंगे, माना 7√5, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य हैं, ठीक है। सहअभाज्य का मतलब जिसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, वही सहअभाज्य होता है, ठीक है। और हम क्या लिखें, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है।
परिमेय संख्या इसलिए तो p अपान q के रूप में ले सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही होती है कि वह संख्या जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो है देखिए 7√5 है तो इसको हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सहभाज्य मतलब इसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, ये हम माना है। ठीक है, इसको हमने माना है। तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है। ठीक है, हमने दी अब जो है 7√5 बराबर p अपान q। ठीक है, 7√5 बराबर p अपान q। अब देखिए, अब हम इसको बराबर इस तरफ यही तरफ लिख देते हैं, तो क्या लिख देंगे, √5 को इस तरफ रहने देंगे और p अपान 7q पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर में होता ये है, देखिए अगर मतलब बराबर के इस तरफ से या इधर ले जाएं LHS से RHS की साइड या RHS से LHS की साइड, किसी भी साइड ले जाएं, तो अगर इस तरफ प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा नहीं था, 7 गुणा √5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी p अपान 7q आ जाएगा। ठीक है, p अपान 7q आ गया तो हम लिख देंगे चूंकि p और q बहुत सरल है, आप लोगों को डरना नहीं, बस बहुत सारे दो लाइन में लग जाएगा ज़्यादा। p और q पूर्णांक हैं, बस लिखना ज़्यादा है थोड़ा इस सवाल में, लिए आप लोग बहुत से बच्चों को ये लिखना रहता है इसीलिए बोर हो जाते हैं और इसे मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। p और q पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए p अपान 7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √5 को भी परिमेय संख्या को भी नहीं लिखेंगे, √5 भी को काट दीजिए, सॉरी गलती हो गई, अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर मतलब इस तरफ से भी लिख सकते हैं कि अतः √5 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, या अगर को काट दें तो अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए बराबर में तो लगा है, हमने अगले भी क्वेश्चन बताया था कि बराबर में है, तो अगर ये परिमेय है तो बराबर का मतलब क्या है कि दोनों साइड बराबर है, तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय तो होना चाहिए, लेकिन क्या है यही तो लिखे हैं चूंकि p और q पूर्णांक है इसलिए p अपान 7q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह तथ्य का विरोध करती है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते नहीं हैं, हमने अगले क्वेश्चन में सॉल्व किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह इस तथ्य का विरोध करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन 3 का तीसरा देख लेते हैं, क्या है 6√2, तो हम इसे भी मान लेंगे, माना
माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब 6 प्लस अंडर रूट 2 को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो भी तो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब जिसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, ठीक है। सहअभाज्य हमने इसे माना है कि जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये Q है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम लिख देंगे अब 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन Q, ठीक है। तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन Q माइनस 6। इस तरफ प्लस था ना तो इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से अंडर रूट 2 बराबर हम बटाई करके लासा लेंगे तो Q और एक का लासा Q हो जाएगा, ठीक है। और P अब हम Q से Q को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो P का 1 से पढ़ेंगे P आ जाएगा और Q का Q से करेंगे तो 6Q आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 2 बराबर P माइनस 6Q अपॉन Q। इसको अगर आप लोग नहीं जानते तो इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए लासा तो Q लिख देंगे और P और इसका तिरछा गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका इस तरफ इसका इस तरफ, तो P का 1 में P और P का 6 में तो 6Q, ठीक है। P माइनस 6Q अपॉन Q आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P माइनस 6Q अपॉन Q बराबर अंडर रूट 2, ठीक है। उल्ट दिए हैं इसको, मतलब आगे का पीछे कर दिए, ठीक है। अब हम देंगे चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं इसलिए P माइनस 6Q अपॉन Q भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है और इसलिए अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। देखिए P माइनस 6Q अपॉन Q परिमेय संख्या है तो बराबर तो लगा है तो इसलिए दोनों परिमेय होंगी, तो इसलिए अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन यह तथ्य का विरोध करती है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने यहाँ पे माना क्या है कि परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसलिए जहाँ मतलब हमने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व जहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय आ जाए बस वहीं पर जान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अतः का विरोध करते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमने दिया अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ तो डेली से कुछ तो लंबी हो ही गई है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग आज हमने क्वेश्चन ज़्यादा बताया है ना, तो इसलिए थोड़ा बड़ी हो गई है। आप लोग मतलब ये अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप लोग अगर आप लोगों को एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है देखने पर, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर किताब में थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर दोबारा जब देखेंगे तो आप लोगों को मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर दोबारा वीडियो आपने देखा तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में कहीं भी गड़बड़ी होती है या नहीं समझ में आता है तो आप लोग उसे कमेंट के माध्यम से हम तक बता सकते हैं, और हम उसको आप लोगों को अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।